हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कर्वेचर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे रिलेटेड ठीक कई सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो कर्वेचर की डिफिनेशन पूछ लेते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इसके प्रूवमेंट, फार्मूले के प्रूवमेंट भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कर्वेचर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन, और उसके बाद एक फार्मूला आपको प्रूवमेंट यहाँ पर भी बताया जाएगा, ठीक, थोड़ी देर में। लेकिन कर्वेचर और सर्किल में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक। तो पहले आप सर्किल जानिए क्या होता है, ठीक। देखिए सर्किल जैसे कि मान लेते हैं, ठीक, कोई कर्व हमने लिया, ठीक, सर्किल में इस टाइप से ये हमने बनाया सर्किल। देखना, एक सर्किल ड्रा करते हैं तो सर्किल की खासियत क्या होती है, देखिए थोड़ा सा सही बना दे रहे, ठीक, स्टोव ये हमने एक सर्किल ड्रा किया, ठीक, इस टाइप से। सर्किल में कहीं पर भी एक कोई पॉइंट अगर हम टेक करें, ठीक, इस तरीके से उस पर टेंजेंट खींचें और उस पर नॉर्मल खींचें, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट माने क्यू, उस पर एक टेंजेंट खींचें, ठीक है, और फिर नॉर्मल खींचें, तो वो भी कहाँ से पास होगा, सेंटर। सर्किल के केस में, ठीक, किसी भी टेंजेंट से अगर हम दो नॉर्मल ड्रा करते हैं वो हमेशा कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से। ये सर्किल की कंडीशन है। लेकिन जैसे कि कर्व दिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने एक कर्व ऐसे ले लिया, ठीक, कोई इस टाइप का भी कर्व हो सकता है, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट से ड्रा करेंगे नॉर्मल, फिर टेंजेंट से ड्रा करेंगे नॉर्मल, वो सेंटर से नहीं पास होंगे, कहीं और से पास हो सकते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया तुम्हारे सर्किल का, और ये हो जाए कर्व। तो इसी कर्व का कुछ पार्ट लिया जाएगा, ठीक, जो यहाँ बताया गया। देखिए बताते क्या है। ये तो सर्किल हुआ, सर्किल में जो कर्व अगर है तो नॉर्मल कहाँ पास होते बोलो, सेंटर में। लेकिन हम मान लेते इसी कर्व का ये वाला पोर्शन ले लेते, मतलब इसका सेंटर मान लेते कहीं पर होगा। मान लो ये कोई हमारा कर्व है, कर्व आप सर्किल जैसा नहीं है फिलहाल, ठीक, जैसे मान सकते हो कोई कर्व है, मान लो उस कर्व का हमने कुछ पार्ट लिया इस टाइप से। तो देखो हमने क्या बताया, यही कर्व हमने यहाँ पर समझाया तुम्हें, ठीक। एक्स वाई प्लेन में एक कर्व ड्रा किया गया, ध्यान देना, ठीक, बहुत ध्यान से। डिफिनेशन अभी बताएं क्या है, ठीक। एक कर्व ड्रा किया गया, ठीक, इस कर्व पर जैसे हमने यहाँ पर पी क्यू दो पॉइंट माने थे, तो एक पॉइंट पी, दूसरा हमने क्यू माना, ये नेबरिंग पॉइंट माने जाएंगे। तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, नाम दिया T1, एक यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया, नाम दिया कितना, T2। अब इस वाले टेंजेंट का एक नॉर्मल ड्रा किया, ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक, और नॉर्मल और टेंजेंट बीच एंगल कितना होता है आपको सबको पता, एंगल होता हमेशा 90। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल हमेशा क्या चलता है, 90 डिग्री। तो ये जहाँ से पास हो रहा है वो हमने पॉइंट क्या मान लिया, सी। ये तो जा रहा हो सी माना। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर सर्किल में क्या होता है, आप दूसरा अगर टेंजेंट से नॉर्मल ड्रा करो तो सेंटर पास हो जाता है, ये सर्किल के केस में होता है। लेकिन कर्व में ऐसा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये कर्व सर्किल जैसा नहीं है। तो ये कर्व हमने कोई दूसरा पॉइंट किया, नाम दिया कि यहाँ से टेंजेंट T2 माना, एक नॉर्मल ड्रा किया, तो ये सेंटर से नहीं पास होगा, मतलब यहाँ पर इस नॉर्मल को कट करेगा किसी पॉइंट पर, नाम दिया हमने कितना बोलो, N। तो सर्किल में ऐसा होता है, ठीक, पी पॉइंट से नॉर्मल ड्रा किया वो भी सेंटर पास होगा, क्यू पॉइंट से नॉर्मल ड्रा किया वो भी सेंटर पास, या और भी हम टेंजेंट ड्रा कर लें तो वो भी सेंटर से ही पास होंगे सर्किल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन किसी भी कर्व में जो कि सर्किल नहीं है तब ऐसा नहीं होगा। तो मान लिया कि यहाँ से जो हमने नॉर्मल ड्रा किया है तो वो सेंटर था, ये इसके क्या हो जाएंगे दोनों नॉर्मल। तो यहाँ पर हम देखो लिखे जरा, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा इसका और ये नॉर्मल हो जाएगा इसका, ये दो नॉर्मल हो गए पी और क्यू के पॉइंट। तो देखो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, यहाँ लिखा जाए कर्वेचर की डिफिनेशन, ठीक, पेपर में पूछ लेते हैं डिफाइन द कर्वेचर। तो डिफिनेशन आपको हमने सफिशिएंट है, जितनी लिखनी चाहिए उतनी लिख दी, ठीक, लगभग। देखिए, लेट पी एंड क्यू बी द टू नेबरहुड पॉइंट्स, मतलब पी और देखो बहुत नज़दीक पॉइंट हमने थोड़ा दूर बना रखे ताकि फिगर क्लियर लगे, ठीक, इसलिए लेट पी एंड क्यू बी द टू नेबरहुड पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व। कोई एक कर्व दिया जाएगा आपको, जैसे यही कोई कर्व है, ठीक, इस पर दो पॉइंट माने हमने पी एंड क्यू, फिर हमने आगे देखो क्या लिखा, पी एंड क्यू बी द टू नेबरहुड पॉइंट ऑन ए गिवन कर्व। कर्व पर हमने दो पड़ोसी पॉइंट लिए, ठीक, नेबरहुड मतलब पड़ोसी पॉइंट, ठीक। आगे क्या किया, बी ड्रा टू टेंजेंट T1 T2, अब दो टेंजेंट ड्रा किए, ठीक, P1 एंड P2, किस पॉइंट पर बोलो, पी एंड क्यू पर। थ्योरी सेम है, फिगर को देख के यहाँ लिखेंगे, ठीक। बी ड्रा टू टेंजेंट C1 एंड T2 एट द पॉइंट P एंड Q। फिर देखो जब नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, ठीक, तो हमने क्या माना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाए, इन दोनों नॉर्मल होगा। तो हमने लिखा है, ठीक, लेट कैपिटल N बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए कैपिटल N फिगर आप देख सकते हो, कैपिटल N बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स एट P एंड Q टू द कर्व। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए P और Q के नॉर्मल के। आगे देखो कंडीशन मेन,
इफ़ क्यू टेंड्स टू पी, ये तो समझना बहुत ध्यान दे, ठीक। अगर हम तुमसे कहें कि क्यू वाला पॉइंट पी की तरफ टेंड करे, मतलब देखना क्यू पॉइंट अगर पी की तरफ टेंड करे तो क्या हो सकता है, यहाँ देखो देखना, अगर क्यू पॉइंट पी की तरफ टेंड करे, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू पी, ठीक। क्यू टेंड्स टू पी, अगर क्यू जब इधर बढ़ेगा तो देखो ध्यान दे, ये वाला टेंजेंट पहले यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब ये टेंजेंट इसी पर आ जाएगा। इसका मतलब क्यू पॉइंट जब, अब ये वाला टेंजेंट जब इधर आ रहा है तो उसी पे जब ये इधर बढ़ेगा तो ये नॉर्मल देखो पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे होगा, ठीक। ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये कहाँ जाएगा, एन, इसका मतलब एन पॉइंट की तरफ टेंड करेगा, सी की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ, ये सेंटर पड़ा जाएगा इसका कर्व का, ठीक है। अब यहाँ लिखा होगा, ठीक शायद, देखिए तो हमने समझा, ठीक। क्या होता है देखो, इफ़ क्यू टेंड्स टू पी, जब क्यू पॉइंट पी की तरफ टेंड करेगा तो उसी समय एन पॉइंट भी सी की तरफ बढ़ेगा, तो एन टेंड्स टू सी, देन सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी वाले पॉइंट को पढ़ा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसको पढ़ा जाता है, ठीक, सेंटर ऑफ सर्किल, इसको पढ़ा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे देखिए, इतनी तो मेन चीज़ हो गई। द लेंथ सी पी, तब जब एन वाला पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा तो जो पी सी जो लेंथ है, पी सी जो लेंथ है, इसको पढ़ा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिखा होगा, ठीक। देखिए गिव अप्लाई दैट द लेंथ सी पी, ध्यान देना, ठीक। क्या बोला, द लेंथ सी पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई रो, इसी को रो से पढ़ते हैं, तो रो बराबर क्या होगा सी पी, मतलब रेडियस, कर्वेचर एक प्रकार की लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर रेडियस है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रेडियस, तो इसको पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस थोड़ा अंतर है, ठीक। ये रेडियस कहलाती है सर्किल की और ये पढ़ा जाए कर्वेचर कर्व के लिए, ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय रो, इसको रो पढ़ते हैं, ठीक। और रो का मतलब यहाँ होगा सी पी, ये भी फार्मूला है, रो बराबर सी पी, बड़ा ध्यान समझना, ठीक, इसको फार्मूले को। अब देखो कर्वेचर, जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे तो द रेसिप्रोकल ऑफ सी पी, देखिए ध्यान क्या लिखा गया, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ सी पी का मतलब क्या हो जाएगा, 1/CP, मतलब अगर हमने कहा रेसिप्रोकल ऑफ सी पी तो इसका मतलब दैट इज, मतलब क्या हो, इस बात का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बताइए, 1/CP इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट पी। तो अगर कर्वेचर पूछा जाए तो क्या लिखा होगा था, 1/रो, तो अगर आपको रो मिल गया तो कर्वेचर तो मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या लिखा जाएगा, 1/रो, ये भी एक डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो 1/रो लिख लो या 1/CP लिख लो, एक ही बात है। तो ये कर्वेचर की डेफिनेशन अगर पूछ लेते हैं बाई चांस, ठीक, तो आपको इतनी लिखनी है, इतना नोट कर लो, फिर हम बताते हैं एक प्रूवमेंट, ठीक, कर्वेचर का पहला फार्मूला जो होता है, ठीक। रो का फार्मूला कितना होता है उसका प्रूवमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है भाई। तो चलो इतना लिखो, बताते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला है, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना नोट कर लो ध्यान से। पहला फार्मूला, ठीक, नंबर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन वो कल होती है जिनका आंसर एस और साई में होता है। इंट्रिंसिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिनका आंसर एस और साई में होता है, ठीक। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना प्रूवमेंट करना है, हम चलो यहाँ लिखे दे रहे, ठीक, यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक, टू प्रूव दैट रो बराबर आपको प्रूवमेंट करना है ds अपॉन डी साई का। देखो एस और साई में जितनी इक्वेशन होती है, ठीक, उन इक्वेशन का कहते बोलो इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पर रो का मान निकालना ds अपॉन डी साई, ये इसका प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक। इतना भी लिख के आ सकता है पेपर में, या लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंट्रिंसिक इक्वेशन, मतलब ये दोनों तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, रो का आंसर आना चाहिए ds अपॉन डी साई में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से लिखते हैं, ठीक, और इंट्रिंसिक इक्वेशन इसलिए हमने बता दिया क्योंकि इसका आंसर एस और साई में आ रहा है। तो देखिए बताते कैसे इसका प्रूवमेंट होगा। तो चलिए इसके लिए हमें फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक। इसकी देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूवमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा, छोटा सा, ठीक, बताते हैं। देखिए पहले आप ऐसा समझो, ठीक, कोई एक कर्व यहाँ पर ड्रा करें, ठीक, इस टाइप से
थोड़ा फिगर हम थोड़ा बड़ा बना रहे ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक सारी। अच्छा, इतना यहाँ पर एक लाइन खींची जाएगी, निश्चित लाइन, ठीक, अलग से देखते हैं, ठीक, बिल्कुल सही लाइन आनी चाहिए, सीधी, पास से क्लियर नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये लाइन हो गई। अब हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ ड्रा करेंगे, ठीक, और एक लाइन यहाँ ड्रा करेंगे, मतलब ये 2 टेंजेंट खींचे जाएंगे, ठीक। इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रा किया जाए पी पॉइंट पर, जैसे भी हमने समझाया था, फिर ठीक बिल्कुल है। फिगर जितनी क्लियर होगी उतनी जल्दी समझ में आएगी, ठीक। तो ये हो गया, ठीक, पी पॉइंट पर टेंजेंट। एक टेंजेंट हम यहाँ थोड़ा कर्व और बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, हल्का सा स्लोप ऐसे, ठीक। चलिए यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक, इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया दूसरा टेंजेंट, मतलब पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया, ठीक। इसको नाम दिया हमने कितना, T1, और ये कर्व हमारा ऊपर चल रहा है, ठीक, और बढ़ाते दे रहे हैं, ठीक। इसको ये C मान लिया, ठीक, कर्व को। और Q पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया पॉइंट Q पर, ठीक, इसको हमने नाम दिया कितना, T2। 2 टेंजेंट जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा था भाई, ठीक, वो 2 टेंजेंट ड्रा किए। अब क्या काम करेंगे, एक इस पर नॉर्मल ड्रा किया जाएगा, ठीक, इस वाले पॉइंट पर। देखिए एक नॉर्मल इस टेंजेंट का बनेगा, ठीक, यहाँ पर ऐसे, जरा ध्यान समझना, ठीक। बहुत नॉर्मल तुम्हारा ये बन गया, ठीक, मान लो। इस कर्व का जो सेंटर है वो हमने C माना, ये कर्व है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक, इसका सेंटर C माना जैसे, ठीक। और यहाँ पर हमने एक पॉइंट जो Q था, इस पर एक नॉर्मल ड्रा किया, ठीक, जो इस नॉर्मल को कट करेगा किसी पॉइंट पर, तो वो हमने फिगर के साथ, ठीक, जो भी बताया था बिल्कुल वैसे बना दे रहे, ठीक है। इस टाइप, इस पॉइंट को हमने नाम दिया कितना, N। अब यहाँ समझो, ठीक, ये हो बढ़ा जाता हमारा X। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट हमने A माना। अब जरा एंगल देखना, ठीक, ये जो टेंजेंट बनाया मैंने, ठीक, P पॉइंट पर ये जो एंगल बनाता है, ये बनाएगा डायरेक्ट के साथ कितना एंगल, साई, फिक्स होता है एंगल, ठीक। और ये एंगल, ये टेंजेंट अगर एंगल साई बना रहा तो ये एंगल कुछ ज़्यादा बनाएगा, ठीक। तो इससे वो एंगल क्या पड़ा जाता है, बताइए, साई प्लस डेल साई। अब ये बन गया आपके पास एक ट्रायंगल, देखिए इस टाइप से। इस पॉइंट को नाम दे देना, ठीक, M पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ठीक, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाता, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डेल साई। ये तो डेफिनेशन हाई स्कूल में आपने लोन पढ़ी होगी, ठीक। फिलहाल देखो यहाँ पर लिखे जा रहा है कितना, डेल, बड़ा ध्यान देना एंगल, ठीक, इसमें ये साई हो जाएगा, ये डेल साई हो गया। तभी हम लोग कहते हैं ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब साई प्लस डेल साई बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक। तो ये तो फिलहाल आपको पता होगा, तुमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो पी क्यू में ये कर्व है, देख रहे हो, ये कर्व है, तो एक कार्ड खींची जाएगी, ठीक। देखो कार्ड क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्किल दिया जाता है, ठीक, तो अगर 2 पॉइंट हम तय करते हैं, तो ये लाइन अगर, ठीक, मिला दें तो इसको करते हैं कार्ड ऑफ सर्किल। ये क्या पढ़ा देता, कार्ड। तो कार्ड यहाँ पर बनेगी, ठीक, इस टाइप से। देखिए ये कार्ड हमने बना दी यहाँ पर, कंप्लीट। इसका प्रूवमेंट तो हो जाएगा, पहले फिगर कंप्लीट समझ लो, ठीक। ये पी क्यू क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ लिखे जा रहा है, ठीक, पी क्यू मतलब कार्ड पी क्यू पढ़ा जाएगा, ठीक। इसको ये कार्ड पी क्यू हो गया, ठीक। अब आप देखो, ठीक, ध्यान से, ये जो देख रहे हैं ये लाइन, यहाँ से पी से लेकर ए तक की डिस्टेंस हमने S मानी, और पी क्यू ये आर्क पढ़ा जाएगा। ये यहाँ से देखो, ये जो कर्व है, कर्व टाइप का, इसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डेल्टा S। क्या पढ़ा जाएगा, डेल। ये पढ़ा जाएगा आर्क, इसको क्या पढ़ते हैं, बोलो, आर्क पी क्यू। तो आर पी क्यू की लेंथ कितनी पड़ी जाएगी, डेल्टा S। ये पढ़ा जाएगा डेल्टा S, ठीक है। कार्ड पी क्यू हमने किसी डिनोट नहीं किया, ठीक, उसमें कार्ड पी क्यू रखा, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक। ये पढ़ा जाएगा आर्क पी क्यू क्या मान सकते हैं, यहाँ डेल्टा S। अब एक चीज़ और समझो, ठीक, देखिए एंगल हमें तुम्हें समझाना, ठीक है। और तो यहाँ पर तो एंगल फिलहाल लिखेंगे तो दिक्कत कर जाएगा मामला, ठीक। तो क्या करेंगे, ठीक। अब देखो ये वाला एंगल अगर साई दे रखा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पहले ये एंगल बन जाएगा टोटल कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, और ये डेल साई दे रखा, तो ये वाला एंगल निकल कर आएगा पाई माइनस डेल साई, यहाँ लिखा जा रहा है।
यहाँ पर जगह कम है इसलिए आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक, पाई माइनस डेल साई। अब ज़रा एक चीज़ आपको समझाते हैं, ठीक, देखिए बहुत ध्यान दें जो हम बताने जा रहे हैं। किसी भी सर्किल में या किसी भी कर्व में अगर हम मान लेते हैं, ठीक, दो टेंजेंट ड्रा करते हैं इस टाइप से, एक ये और एक ये, जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं इस टाइप से, तो इन दोनों के एंगलों का सम कितना होता है 180। इन दोनों के एंगलों का सम क्या होता है 180। अब देखो वही चीज़ यहाँ बनी, ये कर्व बना दिया गया, ठीक, इस तरीके से बन रहा, ठीक, ये कर्व। अब देखो ये चीज़ बन गई, ठीक, यहाँ पर ये कर्व हो गया, देखो पूरा कंप्लीट। ये टेंजेंट हो गया, जहाँ टेंजेंट कट करते हैं वो पॉइंट हमने एम मान लिया, ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट एम होगा हमारा, तो एम पॉइंट जो हो जाएगा और एन पॉइंट के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। अगर ये हमने लिखा पाई माइनस डेल साई, तो ये वाला एंगल क्या पढ़ा जाए बताइए, डेल साई। तो ये भी एंगल से, ये थ्योरम है आपको, ठीक, हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी, ठीक, इस टाइप की बनती है फिगर इसमें, ठीक। तो इन दोनों के एंगलों का सम कितना होता है 180। तो ये मतलब ये कर्व है कंप्लीट, एक टेंजेंट ये रहा एम पॉइंट कट कर रहा, दूसरा टेंजेंट ये रहा एम पॉइंट कट कर रहा, ठीक। तो ये एंगल पता हो तो ये वाला सामने वाला एंगल निकल जाता, ठीक। तो इन दोनों का सम कितना होता 180। तो ये आप देखो इनको जोड़ो, ये डेल साई कैंसिल हो जाएगा और एंगल बचा कितना 180। तो ये बना दिया। अच्छा ये जो आर्क है, ठीक, इतनी यहाँ पर हमने डिस्टेंस देखो डेल्टा एस नहीं लिख पाई, ठीक, तो हम यहाँ पर लिखे जा रहे हैं इसकी डेल्टा एस डिस्टेंस। अब लिख लेना फिलहाल, जूम करके देख लेना, ये है डेल्टा एस डिस्टेंस, ठीक, इतनी। तो यहाँ लिख दिया हमने आर्क पिक, ये आर्क है और ये सीधी लाइन, ये कॉर्ड है, ठीक, दोनों में अंतर है। और ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ठीक, मान लो ये वाला एंगल, ठीक, तो ये हमने कितना मान लिया अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना वो भी बता दिया जाए। तो ये फिगर आप कंप्लीट समझ लो कैसे बनी, ठीक। अब आगे हम इसका प्रूफ बताते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे, ठीक, बी है में बाय द डेफिनेशन ऑफ रो। इसका सॉल्यूशन देखिए, बी है बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी अभी, ठीक। तो हमने एक फार्मूला बताया था कर्वेचर के लिए, कितना था बताइए, कि रो से लिखा जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ, आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक हो गया। अभी बताया था मैंने, ठीक, डेफिनेशन में। तो ये लिखा जाता रो बराबर पी और सी से। तो पी सी को क्या पढ़ा जाता है रो, तो उन्होंने लिखा, ठीक, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने क्या लिखा था इससे पहले डेफिनेशन ने क्या बताई थी बताइए, पी बराबर रो बराबर पी सी। तो पी सी लेंथ को क्या पढ़ते हैं कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब यहाँ समझो, ठीक, ध्यान से, यहाँ से आप इसको लेके चलेंगे, ठीक, और इसी के साथ साथ हमें ये प्रूव करना, ठीक। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर ये बताएं आपको, ठीक, इफ़, ध्यान देना जो बताने जा रहे हैं, इफ़ क्यू पॉइंट्स अगर टेंस हो जाए पी की तरफ, क्या बता देखिए, अगर क्यू पॉइंट्स पी की तरफ टेंस हो तभी एन पॉइंट की तरफ टेंस करेगा, ये भी लिखा था मैंने, ठीक। देन तब क्या होगा बताइए, एन पॉइंट, तो एन पॉइंट जो होगा टेंस करेगा सी पर। तो अगर पी पॉइंट क्यू पॉइंट पी की तरफ टेंस करेगा तो एन पॉइंट टेंस करेगा सी की तरफ। यही डेफिनेशन में भी मैंने लिखा था, ठीक है। लेकिन जब ये होगा तब इसमें क्या होगा, ठीक, देखो ध्यान से, जब ये होगा तो यहाँ पर देखिए जो पी क्यू वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो दो चीज़ें होंगी, ठीक। ये जो आर्क लेंथ देख रहे हैं यहाँ पर जो कितनी रखी डेल्टा एस, ये जो लिख रखी है डेल्टा एस, चलो डेल्टा एस हम यहाँ लिखे दें, ठीक, क्लियर हो जाएगी लाइन। ये है डेल्टा एस यहाँ से, ठीक, समझ लेना। तो डेल्टा एस तो मिलेगा नहीं, तब क्या होगा बताइए, देन डेल्टा एस टेंड्स करेगा जीरो की तरफ। एंड और एक चीज़ और होगा, ठीक, डेल्टा साई एंगल है, डेल्टा साई भी एंगल जीरो तरफ बढ़ेगा क्योंकि वो भी खत्म होगा। फिर जब क्यू वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों टेंजेंट इसी पर आ जाएंगे, तो डेल्टा साई एंगल खत्म हो जाएगा और डेल्टा एस भी खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म होने का मतलब क्या होगा, ठीक, ये जीरो तरफ टेंड करेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि ठीक क्यू बराबर पी है, हमने लिख रहा कि क्या लिखा देखिए, इफ़ क्यू टेंड्स टू पी, अगर क्यू पी की तरफ बढ़ेगा तब क्या होगा, एन सी की तरफ बढ़ेगा। और दो चीज़ें और होंगी, देन क्या हो सकता है बताइए, कि डेल्टा एस टेंड्स करेगा जीरो तरफ और डेल्टा साई टेंड्स करेगा जीरो तरफ। एंड
इतना हो जाएगा, ठीक। अच्छा, Q टेंस टू P हो जाएगा, N टेंस टू C हो जाएगी, ठीक। और ये कंडीशन हो जाएगी तो उसके बाद लिख ठीक एंड करके लिख लेना कि तब आप देखोगे कि PC बराबर क्या हो जाएगा, PN के। भैया समझो ध्यान से क्या बताया हमने कि जब N वाला पॉइंट C पर आ जाएगा, N वाला पॉइंट C, तो हमने कहा PC और फिर क्या हो जाएगी, जब N वाला पॉइंट यहीं पहुंचेगा तो PC और PN क्या हो जाएगा अपन बराबर, लेकिन इस कंडीशन के थ्रू, ठीक। अच्छा, इसलिए देन डेल्टा टेंस टू 0 इतना हो गया, ठीक। PC बराबर PN हो जाएगा, ठीक। तो हटाओ, ठीक, इतना लिख लो। सो PC बराबर, अब देखो ध्यान से, तो रो को क्या लिखा जाएगा, इसलिए रो का फॉर्मूला, अब इस PC को हम PN में लिखेंगे जरूर, लेकिन इस कंडीशन को लगाते हुए, देखिए कैसे, लिमिट में का यूज करते हुए लिमिट लिखेंगे, डेल्टा S टेंस टू 0 और डेल्टा साई टेंस टू 0। अब PC को हटाकर क्या लिख देंगे, PN लिख देंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो हमने क्या बताया, ये PC और PN हम कब लिखेंगे, जब ये कंडीशन होगी इतनी कंप्लीट, देखना ठीक, बहुत ध्यान से समझना, ठीक। हमने क्या बताया कि हम PC को PN ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक। अगर डेल्टा S टेंस करेगा, देखो 0 तरफ, डेल्टा साई टेंस करेगा 0 तरफ, तब हम PC को क्या लिखेंगे, PN। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लेना PC बराबर PN, तो गलत हो जाएगा, ठीक। इसका यूज करते हुए, ठीक, PC को PN बना दिया। अब PN का मान कैसे निकालना, ठीक, इसे यहाँ रोक लो, फिर आगे बताते हैं। तो फिगर को हमने समझा दिया कि ठीक, अप्रूवमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है लगभग, ठीक। आगे बताते कैसे लगेगा। तो बस ये फार्मूला लिखा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना लिख दिया। और ये कंडीशन हो गई, अगर डेल्टा S 0 तो टेंस करेगा, डेल्टा साई करेगा तो PC को हम PN के बराबर हो जाएगा, और हम PC जगह PN लिख देंगे, लेकिन लिमिट को लगाते हुए। अब PN का मान निकालना, ठीक। देखिए अब इसको हम यहाँ से मिटा लें, ये फार्मूला आपके क्वेश्चन नंबर 1 में PN का मान पड़ेगा, इसको हम यहाँ से हटा रहे, ठीक। बाकी चीज़ मिटा ले तभी ये लग पाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर PN का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा साइन रूल, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। अप्लाई साइन रूल, साइन रूल, ठीक। देखो साइन रूल होता क्या, आपने पढ़ा होगा इंटर में, ठीक। यहाँ पर समझा दे रहे, फिर हटा दे रहे, ठीक। जब पॉइंट अगर A दिया जाए, ये B दिया जाए, ये C दिया जाए, ठीक, तो A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली C। ये वाला एंगल B मानते हैं, ये वाला एंगल A मानते हैं, मतलब जो पॉइंट वो एंगल मान लेते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन A अपान साइन A अपान साइन, या साइन अपान A ले तो कोई एक ही बात, ठीक। A अपान साइन A बराबर क्या हो जाएगा, B अपान साइन B, और ऐसे आएगा C अपान साइन। ये फार्मूला इंटर में आपने देखा होगा या हाई स्कूल में, ठीक, पढ़ा भी होगा, ठीक। तो ये होता है साइन रूल का फार्मूला। तो साइन रूल किस में लगाएंगे, ठीक, देखिए अप्लाई साइन रूल इन ट्रायंगल PN और Q। ध्यान देना जो चीज़ समझा जा रहा है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या बताया, बताइए, अप्लाई साइन रूल इन ट्रायंगल, देखिए PNQ में, किस में लग रहा बताइए, PNQ में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें PN निकालना, तो अगर हम PN लिखेंगे तो उसके सामने वाला एंगल हमने क्या मान रखा, अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए PN अपान, ठीक, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा बराबर। अब ये एंगल बन रहा PQN, ये लिखा ना PNQ, P आ गया, सॉरी ये P आ गया, N आ गया, Q, ये एंगल बना, ठीक। लाइन देख क्लियर हो रही, ठीक। तो अगर हम PQ लिखेंगे, अब PQ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कर्व के साथ बना हुआ PQ है, तो ये लिखा जाए कॉड PQ। क्या लिखा जाए बताइए, कॉड PQ। अब PQ ना लिखना, क्या लिखना, कॉड PQ। और नीचे क्या आ जाएगा इसके सामने, ये अगर हमने हमारे पास ये वाली लाइन है, इसका नाम है ये कॉड PQ, हमने लिख दिया है, ठीक। ये वाला इसका नाम है कॉड PQ। एंगल क्या चल रहा है, डेल साई, तो आ जाएगा साइन के साथ डेल साई। तो बस 2 पार्ट ले रहे हैं, ठीक। यहाँ 3 पार्ट है, लेकिन कोई 2 पार्ट तो आपका सवाल ये कंप्लीट लग जाएगा, ठीक। तो मैंने 2 स्टेप लिखे खाली, क्या लिखा, PN के सामने वाला एंगल साइन अल्फा, ये PQ लिखेंगे तो PQ का नाम लिखा, कितना बोलो, कार्ड PQ। आप खाली PQ नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनाओ, ठीक। ये कर्व के साथ ये लाइन खींचेगी, इसलिए इसको क्या पड़ा जाता है, कार्ड PQ। मान हमने लिख भी दिया, ठीक है। अब PN का मान देखिए कितना आएगा यहाँ से, तो ये PN की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो PN की वैल्यू निकल कर आ रही है, इसको उधर भेज देना, ठीक। देखिए कार्ड PQ और नीचे आएगा साइन डेल साई, ये हो गया, इनटू में साइन अल्फा,
ये हमने आपको इतना निकाला, ये पी एन का मान जो इतना निकल गया, ठीक है, वही साइन रूल था। ये वाला मान आप यहाँ रखना, ठीक, पुटिंग 1। चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे हम इसको पुटिंग 1। तो प्रूवमेंट देखना बहुत ध्यान से, फिगर कंप्लीट हो चुकी है, प्रूवमेंट भी थोड़ी देर में आ जाएगा लगभग। पी एन का मान आप यहाँ रखो, ठीक, तो देखिए क्या होगा, ठीक, इस फ्रॉम 1 से बहुत ध्यान से देखना, ठीक, रो बराबर। जब डेरिवेशन को समझा करो तो टोटली दिमाग अपना यहीं रखा करो, तभी ये समझ पा पाएगा, ठीक, फिगर के हिसाब से। तो रो बराबर आ जाएगा लिमिट में ये कंडीशन लगी, ठीक, डेल्टा एस टेंस टू 0 और डेल्टा साई टेंस टू 0। अब पी एन की वैल्यू ये वाले रख देंगे, कितनी रख देंगे बताइए, कार्ड पी क्यू, नीचे कितना चल रहा है, साइन डेल साई इंटू में साइन अल्फा। देख लेना, ये जो पी एन है इसका मान हमने ऊपर निकाल यहाँ रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक, अब इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक, देखिए अब आगे ये कैसे लगता है। अब यहाँ पर ट्रिक है, ठीक, साल को नेक्स्ट की, तो वो आपको अब समझनी पड़ेगी, ठीक, ध्यान से। लिमिट थोड़ा बड़ा लिख दें तभी आ पाएगा स्टेप। लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 और डेल्टा साई टेंस टू 0, ये स्मॉल एस बनाओ, ठीक, बना लेना कायदे से अपना। अब देखो, ठीक, यहाँ पर क्या लिखा था बताइए, कार्ड पी क्यू। अगर कार्ड पी क्यू तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको डिवाइड करे दे रहे आर्क पी क्यू से। किसे डिवाइड कर बोलो, आर्क पी क्यू से। अच्छा, आर्क पी क्यू से डिवाइड से अच्छा है आप क्या लिखो, डेल्टा एस, ठीक, चलो लिख देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, फिर आर्क पी क्यू, मतलब आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया था, समझो, ठीक, कार्ड पी क्यू और क्या लिखा हमने, आर्क पी क्यू, दो चीज़ होंगी, ठीक। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा साई से मल्टीप्लाई और डेल्टा साई से डिवाइड फिर किया, डेल्टा साई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और बाकी देखो क्या बचा, देखना कार्ड पी क्यू लिख पाए, ठीक हम। और ये दो स्टेप चलो हम यहाँ पर कलर चेंज कर आपको बता देते हैं, ठीक, ताकि क्लियर हो जाए पूरी लाइन। आर्क पी क्यू, ठीक, इधर क्या आ जाएगा बताइए, डेल्टा साई, और यहाँ देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, जो का तू रहेगा, ठीक, सब। उसके बाद देखो क्या होगा, इसके नीचे अब जो है ये लिखा जा रहा है, कितना है देखिए, ये लिखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब साइन डेल साई, सॉरी साइन डेल्टा साई लिखा हुआ, ठीक है, साइन डेल्टा साई इंटू में साइन अल्फा। फिलहाल हमने सब मतलब आर पी क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर डेल साई मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाकी चीज़ें जो कितनी लिखी रही। अब लिमिट देखिए कैसे लगती है, ध्यान देना लिमिट कैसे लगे, ये जो लिमिट है, अब यहाँ समझो, ठीक, जो आर्क पी क्यू है इसको आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखो क्या समझा रखा, आर पी क्यू कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस। भाई ये आर्क और कार्ड में क्या अंतर देखो हम यहाँ समझाते हैं, ठीक, ध्यान समझो। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कार्ब है, बहुत ध्यान देखना, ठीक, वहाँ पर नहीं समझ पाओगे, ठीक, इस चीज़ को आप यहाँ समझो। ये हमने लाइन ड्रा कर दी, ये पी और क्या पढ़ा जाए क्यू, ये क्या पढ़ा जाता है बताइए, ये पढ़ा जाए कार्ड पी क्यू, जो लाइन है ये है कार्ड पी क्यू। इसको क्या पढ़ोगे बताइए, इसको पढ़ोगे आर्क पी क्यू। अब देखिए इसी वाली लाइन तो हमने क्या माना था, इसी वाली लाइन को हमने माना था डेल्टा एस, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया था कितना, डेल्टा एस। और जब क्यू वाला पॉइंट पी पर आ जाएगा, ठीक, क्या होगा बोलो, जब क्यू वाला पॉइंट पी पर आ जाएगा तब उस केस पे, ठीक, कार्ड पी क्यू और आर पी क्यू दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि जब क्यू वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो आप देख रहे हैं ये लाइन बहुत ही कम अंतर रह जाएगा, तब दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ये कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है भाई। चलिए अब ऐसा करना, ठीक, देखो आर पी क्यू का थोड़ा समय के हिसाब से, ठीक, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस से मल्टीप्लाई, ठीक है, और डेल्टा एस से डिवाइड। तो जो आर पी क्यू हमने बताया था उसका जो मान होता है कितना, डेल्टा एस, तो आप डेल्टा एस लिख दो डायरेक्ट, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक, जल्दी लग जाए सवाल थोड़ा, ठीक। तो डेल्टा एस मल्टीप्लाई और डेल्टा एस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप समझो, ठीक, ध्यान से, ये लिमिट पहुँचाई जाएगी। अगर डेल्टा एस में लिमिट, अगर नीचे डेल्टा एस चल रहा है तो लिमिट डेल्टा एस वाली लग जाएगी, और नीचे डेल्टा साई चल रहा है लिमिट डेल्टा साई वाली वहाँ पहुँच जाएगी। तो लिमिट दो पार्टों में आपके पास टूटेगी, ठीक, देखिए कैसे। चलिए यहाँ पर स्टेप बनाते हैं, ठीक। अब रो का जो मान निकल कर आएगा, ठीक, उसे देखना, इसको लिख रहा है, ठीक, इस टाइप से देखिए, लिमिट डेल्टा एस
ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0। हम क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर, कार्ड पी क्यू, ये हो जाए कार्ड पी क्यू और नीचे कितना आएगा डेल्टा एस, ऐसे इनटू डेल्टा एस के लिए लिमिट डबल लगाए, ठीक। अब ये नीचे डेल्टा साई चल रहा, तो ये लिमिट यहाँ पर की लिमिट हर जगह टूटे, ठीक, लेकिन ऐसे लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा साई टेंड्स टू 0। कितना लिखना बताइए, लिमिट डेल्टा साई टेंड्स टू 0 और कितना आएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा साई, ये रेट ऑफ चेंज बन गया, ठीक। इसका डेल्टा एस अपान डेल्टा साई, एक स्टेप और। अब इसको हम थोड़ा फिगर खाओ यहाँ से, ठीक, इतना हटा रहे, ठीक है फिलहाल, ठीक। आगे देखो ये लिमिट हमारे पहुँच गए यहाँ पर, ठीक। अब ये लिमिट साई वाली यहाँ पहुँचेगी, लिमिट फिर से देखना डेल्टा साई टेंड्स टू 0, क्योंकि साई चल रहा ना एंगल में नीचे, ठीक। ये भी आएगा डेल्टा साई टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आएगा डेल्टा साई और नीचे आएगा साइन डेल्टा साई, ठीक। ये देखिए, ठीक, इतना फिलहाल। और इंटू में एक और चीज़ और लिखी गई, ठीक, कितनी है साइन अल्फ़ा। फिलहाल ये हमने इक्वेशन को बदल दिया। देखो एक इसका पार्ट ये रहा, समझो, ठीक। अब एक इसका पार्ट ये रहा, अब ऐसे बना दे रहा, ठीक, और एक इसका पार्ट ये रहा। इन तीनों के मान चाहिए, फिर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो इसे डाल देना इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इतना नोट करो, ठीक, इन सब के मान अभी हम बता रहे हैं, ठीक, कितना कितना आएगा, उसके बाद वैल्यू यहाँ रख दी जाए इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो पहले देखिए इसमें करा गया, ठीक, वो फार्मूले के हिसाब से हमने पी एन का मान निकाल वहाँ रख दिया था। उसके बाद उसमें मेन चीज़ क्या है, जैसे हमने पी एन का मान यहाँ रखा था इस वाले टर्म में, ठीक है, थोड़ी ट्रिक लगाई, क्या लगाई, डेल्टा एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मतलब आप समझते थे कितना हो रहा बताइए, डेल्टा एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा रहा। कलर भी देखो हमने बदल दिया, ठीक, याद रखना, ठीक। ये डेल्टा एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। उसके बाद डेल्टा साई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक। बाकी चीज़ें जो कि तुम लिखे रही। अब ये लिमिट, ठीक, ब्रेक कर दी 3 पार्टों में, डाल दी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आगे मान देखो, ठीक, कैसे निकालते हैं, इसे हटा रहे, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा बी हैव इफ, समझना, ठीक, ध्यान से। अगर हम ये कहें डेल्टा एस अगर 0 तरफ टेंड कर रहा है, डेल्टा एस अगर 0 तरफ टेंड कर रहा है, तब क्या होगा, देन तब आप देखोगे कि आर्क पी क्यू बराबर हो जाएगा कार्ड पी क्यू, या कार्ड पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कार्ड पी क्यू बराबर हो जाएगा आर्क पी क्यू। और आर्क पी क्यू का मान क्या होगा, अब इसको आप फिगर से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दिखे। अभी मैंने बताया, फिर से एक बार और बता दे रहे, ठीक। ये कर्व बना हुआ, ठीक, ये लाइन हो गई, ये पी और क्यू, ये क्या पढ़ा जाता, कार्ड पी क्यू, यही चीज़ आपको समझे, ठीक। और ये क्या पढ़ा जाता, आर्क पी क्यू। अब हमने क्या कहा था, अगर क्यू वाला पॉइंट, ठीक, पी की तरफ आएगा तो ये डिस्टेंस कितनी लिखी गई बताइए, डेल्टा एस, ठीक हो गई। ये कार्ड पी क्यू, आर्क पी क्यू हो गया, ये सॉरी, यह है आर्क पी क्यू और इसका मान हमने माना था डेल्टा एस। हम ये कह रहे हैं, ठीक, अगर डेल्टा एस दूरी 0 हो जाए, इसका मतलब क्यू पॉइंट पी की तरफ बढ़ेगा, तभी होगा डेल्टा 0, तब कार्ड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ समझो, ठीक, अगर हम कार्ड पी क्यू के साथ इसका मान एक लाइन और बढ़ा लो, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, डेल्टा एस, ये हो गया कार्ड पी क्यू। तो कार्ड पी क्यू का मान डेल्टा एस अगर आप यहाँ रखोगे तो क्या होगा फॉर्मूला में बताइए, देन लिमिट, ठीक है, डेल्टा एस टेंड्स टू 0 और कार्ड पी क्यू नीचे क्या चल रहा बताइए, डेल्टा एस बराबर लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 और कार्ड पी क्यू जगह लिख सकते हैं, देखो डेल्टा एस, ये भी लिखा कितना डेल्टा एस, ठीक। ये कैंसिल कर देगा, आंसर कितना आएगा इसका 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये एक तो वैल्यू ये वाली पड़ जाएगी, ठीक। हम यहाँ पर बाकायदा पुनमन कर रहे थे, ठीक। तभी अब इसको हटा रहे, ठीक, देखिए इसको भी हटा रहे, ठीक, मेन चीज़ लिखे रहेंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया इसका, ठीक। एंड अगला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा साई अगर लिखा हो टेंड्स टू 0 और डेल्टा एस अपान डेल्टा साई, तो इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज है, ठीक, डी एस अपान डी साई। ये तो फार्मूले बन गया सीधा सीधा, ठीक। तीसरा क्या होता है देखिए,
एक और कंडीशन लगा एन, ठीक। लिमिट डेल्टा साई टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डेल्टा साई, और नीचे क्या चल रहा है बताइए, साइन डेल्टा साई। तो ये तो फार्मूला होगा, ठीक हो। अगर हम लिखें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और थीटा अपान साइन थीटा, थीटा अपान साइन थीटा, समझो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और थीटा अपान साइन थीटा का आंसर कितना होता है 1। आप डायरेक्ट लिख दो, ये भी फार्मूला बन गया। अब आगे देखो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, देखो इसको समझो ध्यान। इफ़ क्यू वाला पॉइंट, ठीक, क्यू वाला पॉइंट अगर टेंड्स करेगा पी की तरफ, देन तब क्या होगा, ठीक। जब क्यू वाला पॉइंट पी की तरफ टेंड्स करेगा तो उस कंडीशन पर, ठीक, ये जो टेंजेंट देख रहे हैं T2, ये टेंजेंट किस पर आ जाएगा, T1 पर आ जाएगा। अब देखो होता क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल कितना होता है बताइए, टेंजेंट और नॉर्मल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और यहाँ पर भी देखो ये टेंजेंट बना हुआ, ये टेंजेंट हो गया और ये इसका नॉर्मल, तो ये वाला एंगल देख रहे हो, ये हम बना दे रहे हैं, ठीक, समझाने के लिए। ये एंगल कितना पड़ा जाएगा 90 डिग्री। लेकिन जब क्यू वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये टेंजेंट खत्म हो जाएगी, ये टेंजेंट इसी लाइन पर आ जाएगा। तो अब फिर से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, देखिए अगर क्यू पॉइंट टेंड करेगा पी, देन एंगल देखे थे हम, ठीक, एंगल लिखा जा रहा है पी क्यू और एम टेंड करेगा, ये खत्म हो जाएगा एंगल, ठीक। कौन सा, पी क्यू एम, ये एंगल खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल हट जाएगा। अब तो ये एंगल हट जाएगा तो ये नॉर्मल और ये टेंजेंट के बीच एंगल, जब ये लाइन इधर आ जाएगी तो अल्फ़ा फिर से कितना पड़ा जाएगा, इसका मतलब अल्फ़ा किधर टेंड करेगा, π/2 की तरफ, ठीक, लिख लो इतना। तो ये तीन चीज़ें, 1 2 3 चीज़ें आप यहाँ रखेंगे, ठीक। दीज वैल्यू लिख लेना, पुटिंग 1, जो मान यहाँ लिखा जाएगा, दीज क्या लिखना बताइए, दीज वैल्यू पुटिंग 1। अब देखो, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक, जो यहाँ लिखा गया है बस हम यहीं पे देखो बता रहे, ठीक, स्टेप। तो रो का जो आंसर होगा यहाँ पर, चलो हम यहाँ से समझा दें, ठीक, आपको पूरी बात, ठीक। जैसे यहाँ पर आप रो का मान लिखोगे तो इसका मान कितना निकला, देखो ये तो लिखा ही हुआ चल रहा, ठीक, रो बराबर इसलिए, ठीक है, जान दो। इसका मान देखो हमने कितना बताया, देखो ध्यान, इसका मान कितना चल रहा 1, तो इसका मान आ गया रो बराबर 1 इंटू इसका मान कितना आया, ठीक, ds/d साई इंटू इसका मान कितना आया 1, और अल्फ़ा कितना चल रहा है, अल्फ़ा चल रहा था 90, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन π/2। तो साइन 90 कितना होता है बताइए 1। तो आप देखो अगर रो की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, ds/d साई। तो ये आपका कंप्लीट प्रूवमेंट हो गया, रो बराबर ds/d साई, इंटेंसिव इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला। तो इसमें मेन चीज़ है, ठीक, ये इसमें बस क्या किया गया, इक्वेशन नंबर 2 में इन तीनों की वैल्यू रख देंगे, वैल्यू इसकी 1 है, इसकी है, ठीक, ds/d साई देख लेना, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू अल्फ़ा की π/2। आपका ये कंप्लीट प्रूवमेंट हो गया है। तो इस तरीके से आपने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बताई गई है और उस पर आधारित मेन फार्मूला, ठीक है। इसी से सवाल आगे लगेंगे जब इक्वेशन ऐसा उस टाइम में आपको दी जाएगी। तो इसको ज़रा एक बार ध्यान से देख लेना और अपने आप भी, ठीक, इसको ट्राई करना बगैर देखे लगाने की। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।